हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.2 के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी कवर करते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें जो है यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, हमें डाटा का मोड कैलकुलेट करना है, जो कि करना बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि स्टूडेंट ने 100 पीरियड्स बनाए और एक पीरियड जो है वो 3 मिनट का है, यानी कि 3-3 मिनट के उसने जो है 100 पीरियड बनाए और फिर उसने जो है रोड पर से कारों को गुजरते हुए देखा और इस तरीके से नोट किया। इस तरीके से उसने एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल का हमें जो है मोड कैलकुलेट करना है। देखो ये तो जो है हमारे पीरियड्स हैं, ये हमारे पीरियड्स हैं, इन सभी को ऐड करोगे 100 आएगा। ये हमारे 100 पीरियड्स हैं, ये हमारी नंबर ऑफ कार्स है, फ्रीक्वेंसी है। देखो 7 पीरियड्स में 0 से 10 कार गुजरी सड़क से। इसी तरीके से 14 पीरियड्स में 10 से 20 कार गुजरी सड़क से। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूँ। देखो इसमें जो है, देखो एक पीरियड जो है वो 3 मिनट का है। इसी तरीके से 7 पीरियड में कितने मिनट होंगे, 7 पीरियड में कितने मिनट होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 का कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 मिनट में जो है वो 0 से 10 कार गुजरती हैं सड़क पर से। अब देखो 14 पीरियड्स में 10 से 20 कार गुजरी सड़क से। अब इसको भी समझ लो थोड़ा सा। देखो 14 पीरियड में कितने मिनट होंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 का कितना होता है, 14 3 का होता है हमारा 42, 14 3 का 42 होता है, यानी कि 42 मिनट में जो है वो सड़क पर से 10 से 20 कार गुजरती हैं। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। देखो मोड कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो जो कि हमारी 20 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। तो यही देखो मुझे F1 की वैल्यू चाहिए, F0 की वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए, H की वैल्यू चाहिए और L की चाहिए। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी F1। सबसे पहले मॉडल क्लास को फाइंड आउट करो। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो 20 है, इसके सामने वाली हमारी जो है मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो उसके सामने वाली मॉडल क्लास हो जाएगी। अब ये जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होगी यही हमारी होगी एल की वैल्यू। ये होती है लोअर लिमिट, इस इधर वाली वैल्यू लोअर लिमिट, इधर वाली वैल्यू अपर लिमिट। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट एल की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे एक पहले वाली F0 और उससे एक बाद वाली हमारी F2। तो देखो सभी वैल्यू हमारे पास आ गई। एच की वैल्यू रह गई। एच होता है देखो इसका क्लास, ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखो इनके बीच में 10-10 का गैप है, 10 10 का इनके बीच में डिफरेंस है। तो हमारी एच की वैल्यू जो है वो 10 ही हो जाएगी। तो सबसे पहले एल की वैल्यू को लिखता हूँ। एल की वैल्यू हमारी 40 है, F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू हमारी 12 है। इसी तरीके से F2 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 12 और F2 की वैल्यू हमारी जो है वो 11 है। अब एक वैल्यू रह गई एच की। एच की वैल्यू निकालनी हो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर लो, एच की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 0 को माइनस करो तो रिजल्ट में 10 ही मिलेगा। वैसे भी इनका बीच में जो डिफरेंस है वो 10 10 का है, तो एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब देखो एक बार मोड का फॉर्मूला उतार लेता हूँ। क्या होता है, एल प्लस में देखो ये मैंने मोड का फॉर्मूला उतार लिया। सभी वैल्यू को पुट करो, आराम से मोड आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है 40 है, प्लस में F1 माइनस में F0, F1 की वैल्यू 20 है, माइनस में F0 की वैल्यू 12 है। तो 20 माइनस में 12 कर लो, 2 इंटू में F1 की वैल्यू कितनी है 20 है, माइनस में F0 की वैल्यू जो है वो 12 है। तो 12 पुट कर दो, माइनस में यहाँ पर से जो है देखो ये जो है इस तरीके से लाइन करना है एकदम सीधी। माइनस में 12 और माइनस में जो है F2 की वैल्यू जो है हमारी वो 11 है। F0 माइनस में F2 11 रख दो F2 की वैल्यू। तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू में H की वैल्यू पुट करो 10 है। बस अब तो कैलकुलेशन है इसके अंदर। 40 20 माइनस में 12 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करो 20 में, 40 मिल जाएगा रिजल्ट में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू हो जाएगी 12 और 11 ही हो जाएगा हमारा 23। तो यहाँ पर 23 ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू में 10। अब देखो 40 हो जाएगा, प्लस में 8 की मल्टीप्लाई कर दो 10 में, तो 8 10 हो जाएगा हमारा 80। और 40 माइनस में 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें रिजल्ट में मिलेगा 17। अब देखो 80 को डिवाइड कर लो 17 से। जब मैं 80 को डिवाइड करूँगा 17 से तो रिजल्ट में जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4.7। यहाँ पर को देखो इज इक्वल टू लगा करके मत लिखना, यहाँ पर साइड में को इस तरीके से छोटा सा लिख लेना 4.7। जब डिवाइड करूँगा, जब मैं 80 को 17 से डिवाइड करूँगा 4.7 मिलेगा। तो 40 प्लस में 4.7,
तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, इन 40 में जब मैं 4.7 ऐड करूँगा तो 44.7 कार्स। इसके आगे जो है कार्स भी लिख दोगे तो यही जो है आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें।